संगम ईदगाह में नामालूम बंदूकबरदारों ने 2 असातिज़ा को किया हलाक। स्कूल के अंदर जाकर सिख और पंडित असातिज़ा को .0 से चलाई गोली। कश्मीर में 5 दिन के अंदर 7 शहरियों की हुई हलाकत। अक़लियतों से वाबस्ता हिलाकतों पर कश्मीर में हर आंख नम। सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने अफसोस का किया इजहार। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा, मासूमों की हलाकत का इस्लाम में जवाज नहीं। महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा सूरत हाल के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। उमर अब्दुल्ला ने मरहूमिन के लिए की दुआ। और मरकजी वज़रा का जम्मू कश्मीर का दौरे का सिलसिला लगातार जारी। आज अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दूध पथरी बडगाम खान साहब में कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में। हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांचुरी श्रीनगर के स्टूडियो से बरह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर। और इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अफसोसनाक खबर ईदगाह संगम श्रीनगर के हवाले से, क्योंकि आज यहाँ पर इस हायर सेकेंडरी स्कूल में, जो कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर 2 असातिज़ा को .0 से गोली चलाई गई और उसके बाद उनकी हलाकत मौके पर ही हुई है। प्रिंसिपल का ताल्लुक जो है वो सिख कम्युनिटी से है और जो दूसरा टीचर था उसका ताल्लुक पंडित बरादरी से हैं, हिंदू मजहब से हैं। यानी सतिंदर कौर के तौर पर जो खातून प्रिंसिपल यहाँ पर थी उसकी भी मौत वाक़ा हुई है और दीपक चंद नाम से जो असातिज़ा यहाँ पर जो एक उस्ताद काम कर रहा था उसकी भी मौत वाक़ा हुई है। कुल मिलाकर पिछले 5 दिन के अंदर पूरे वादी कश्मीर के अंदर आज 7वीं मौत हुई है। और पुलिस का माने तो अभी तक नामालूम बंदूकबरदारी है, लेकिन पुलिस ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये जो हलाकतें हो रही हैं इसके पीछे सरहद पार से हाथ है। लेकिन यह हमला जिसने भी अंजाम दिए इससे हलाकतें हुई हैं और ये हलाकतें सिर्फ किसी मखसूस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की नहीं हुई है, क्योंकि जो 5 दिन में 7 हलाकतें हुई हैं उसमें 3 का ताल्लुक़ मुस्लिम से हैं और एक जो है सिख मज़हब से हैं और बाकी जो है उनका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से हैं। लेकिन मज़हब को एक तरफ छोड़कर एक इंसान को गोली मार दी गई है, एक इंसान को मारा जा रहा है और आम शहरियों का कत्ल किया जा रहा है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इन हलाकतों के पीछे जो हाथ है उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाए और उन्हें ढूंढ निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन बात यही है कि इन सभी का ताल्लुक़ कश्मीर से था, जम्मू कश्मीर से था और ये नुकसान जम्मू कश्मीर का हुआ है। ये भले ही किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों या किसी मज़हब का इससे लॉस हुआ हो, लेकिन मजमूई तौर इसका नुकसान जम्मू कश्मीर को है। और यही वजह है कि अब इस सारी सूरत हाल को देखकर कश्मीर के अंदर हर आंख नम है, हर तरफ गम है और इस नमी और इस गम के माहौल में हर कश्मीरी अब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुका है। हालांकि सरकार की जानिब से बार बार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है। बनाने की कोशिश ठीक नहीं है बल्कि बनाया गया है, और अगर हालात ठीक हैं तो फिर क्या वजह है कि इस तरह के जो चीज़ें हैं कश्मीर के अंदर हो रही हैं। जम्मू के साथ साथ कश्मीर के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और आज 2 असातिज़ा जो कि कौम का सरमाया होता है और इनका आज इंतकाल हुआ है और गोली चलाकर इनकी मौत वाक़ा हुई है। अभी तक अगरचि पुलिस ये कंफर्म नहीं कर पाई है कि इस वाक़े में किसके हाथ है, किसने ये वाक़ा अंजाम दिया है, लेकिन डायरेक्टर जनरल पुलिस की जो बाइट है वो हम बाद में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि इस सूरत हाल को देखते हुए कश्मीर का हर एक बच्चा, हर एक इंसान, हर एक शख्स काफ़ी गमगीन है और अफसोसनाक इस वाक़े को करार दिया है।
मुस्लिम अक्सरती इलाके कश्मीर के अंदर इस तरह की हलाकतें हों और उसके बाद सियासत शुरू ना हो जाए, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन सियासत कब शुरू हो जाए और सियासत करने वालों को क्या कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर जनरल पुलिस की जानिब से एक बयान सामने आया है, क्योंकि जब वो इस वाक़े को अपने आंखों से देखने की कोशिश कर रहे थे जहां पर ये वाक़ा हुआ, और उसके बाद जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की है। दिलबाग सिंह ने कहा कि आम शहरियों को मारना कश्मीर के सदियों पुरानी भाईचारे को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि जिसने भी ये वाक़ा अंजाम दिया है उनका मानना है, इन्हें पुलिस सरबराह का मानना है कि इससे कश्मीर का जो भाईचारा है सदियों पुराना, उसको नुकसान पहुंचाने की एक साजिश है और कोशिश है, और यहाँ के मकामी मुसलमानों को बदनाम करने की भी एक कोशिश है। ये दिलबाग सिंह ने कहा है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह है। उन्होंने कहा है कि हालिया हलाकतों से मुतल्लिक उन्हें कुछ सुराग मिल गए हैं, और इस मामले की जो आज ये ताज़ा मामला हुआ है, जो ताज़ा जख्म दिए गए हैं, इस मामले की भी तहकीकात शुरू हो चुकी है। और उनका मानना है कि इन वाक़ात को अंजाम देने में जो भी हाथ पीछे होंगे, उन कातिलों को बहुत जल्द ढूंढ निकाला जाएगा। दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है, रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुँचाने के लिए ये एक साजिश है। कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है, जहाँ पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहाँ पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेल जोल, जो आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं है। दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं, और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे। हम लोग मिलकर इसमें काम करेंगे, और जो उनका इस वक्त टारगेट है, उनका पर्पज है, उसको डिफीट करेंगे। पहले तो जहाँ का स्टाफ जो स्कूल का है वो बड़े इस वक्त खौफ में है और बड़े दुख में है, सदमे में है। उनका एक साथी जो उनके साथ टीचर थे जहाँ पर उनको निशाना बनाया गया है, उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह बात कर रहे थे, और उन्होंने वाशगाब अल्फाज में कहा कि कश्मीरियत को या यहाँ पर जो अक्सरती तबका है यानी मुसलमान तबका है, उनको बदनाम करने की एक कोशिश हो सकती है, और इस कोशिश को अगर वाकई कश्मीर के अक्सरती तबके को ये बदनाम करने की कोशिश है, तो फिर ज़रूरत है कि हर किसी को इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए आगे आना चाहिए। और इसी तरह की बात जो सिख तबके से वाबस्ता लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, उनकी जानिब से भी कही गई है, और उन्होंने भी कहा कि कोई भी मजहब इस तरह के वाक़ात की इजाज़त नहीं देता है, यानी इन किलिंग्स को मजहब से दूर रखना चाहिए। और उनका मानना है कि जब कोई मजहब इस तरह के वाक़ात की इजाज़त नहीं देता है, तो हर मजहब के लोग इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए, ऐसे वाक़ात की, ऐसे हिलाकतों की। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वाक़ात अंजाम देने वालों के खिलाफ हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे और हर मंदिर से एक ही आवाज़ निकलनी चाहिए। हम आज पूरी कश्मीरियत इस चीज़ का खंडन कर रही है कि जो ये वाक़ा हुआ है, इसके हर कोने कोने से, हर मजहब के हर मस्जिद से, हर गुरुद्वारा से, हर मंदिर से इसकी मजबूत की आवाज़ आनी चाहिए, ताकि यहाँ का भाईचारा जो है वो कामयाब। जो भी मर रहा है इंसानी मर रहा है, चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, लेकिन एक इंसानी मर रहा है। लेकिन जो ये किलिंग हुई है, ये एक औरत को मारना, ये उन किलिंग में और इन किलिंग में डिफरेंस है। एक औरत को मारना, ये कि कोई मजहब इसका इजाजत नहीं देता है। देखो हम ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। जो मारने वाला है, मारने वाले का भी कोई धर्म नहीं होता है। क्यों? कि अगर उसका धर्म होता, वो पहले सोचता ये एक औरत है, उसका ये उसकी बुज़दिलाना हरकत है। हाँ, ये बुज़दिलाना कार्रवाई हम कम्युनिटी हमारी तो मजबूत करती है, और जितने हमारे मजाटी के लोग हैं ये भी इस चीज़ की मदद करें, ताकि ऐसे वाक़े ना हो। और जो हमारी
सिख तबके से वाबस्ता, सिख बिरादरी से वाबस्ता लोगों का ये गम गुस्सा आप देख रहे थे, और उन्होंने भी बाशकाब अल्फाज में कहा कि ऐसे अफराद का जिन्होंने ये वाक़ा अंजाम दिया है किसी भी मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है, वो मजहबी नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आम कश्मीरी का भी यही बात है, उसका भी यही तासुर है। हम मुफ्ती आज़म मुफ्ती जम्मू कश्मीर नासिरुल इस्लाम की जानब से जो कुछ खबरसा इदारों ने अभी उनका बयान कोट किया है, और उन्होंने अपने इस बयान में आज के इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया है। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का मानना है कि एक अफसोसनाक अमल है या अफसोसनाक वाक़ा है, और मखसूस कम्युनिटी पर हमले अफसोसनाक और बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि निहत्ते और मासूम इंसानों के कत्ल के लिए कोई भी मजहब इजाज़त नहीं देता है, और इस वक्त मुस्लिम बरादरी अक़लियती भाइयों के साथ इस गम की घड़ी में बराबर की शरीक है। लेकिन आम कश्मीरियों का भी यही मानना है कि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब हुए हैं तब से ज़्यादातर मुसलमान ही या यहाँ के जो अक्सर तबका है वही ज़्यादातर निशाना बने हैं, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो बाकी तबके हैं वो मुतासर नहीं हुए हैं। और उनका मजमूई तौर पर यही कहना है कि इस सूरत हाल के दौरान यहाँ हर कश्मीरी, ख्वाह वो किस मजहब से भी ताल्लुक़ रखता हो, वो गरीब हो, अमीर हो और दरमियानी दर्जा का हो, सरकारी मुलाजिम हो या गैर सरकारी मुलाजिम हो, हर तबका यहाँ पर हदफ बना है, निशाना बना है। और इस तरह से ये गैर यकीनी सूरत हाल से आम कश्मीरी या आम जम्मू कश्मीर का नागरिक काफ़ी वक्त से गुजर रहा है, जूझ रहा है। जो किलिंग सामने आई, चाहे उसमें यहाँ के पंडित बरादरी से लोग वाबस्ता हो या आज जो किलिंग हुई इसमें सिख भी इन्वॉल्व थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे लोगों के जहन में एक डर सा बैठ गया है कि आपने देखा होगा कश्मीर की अगर बात करेंगे तो इस तरह के वाक़यात बहुत कम देखने को मिले थे जब यहाँ पे आपसी भाईचारा नहीं देखने को मिला। हमेशा जब भी कश्मीरी माना जाता है वो यहाँ के भाईचारे के लिए माना जाता है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हमेशा अपने सुख दुख में हमेशा हर एक इंसान ने अपने भाइयों का साथ दिया है, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले। उसके बाद कुछ दिनों से ऐसे वाक़यात जब देखने को मिले तो लोग अब तज़ब्ज़ुब में हैं, लोग डर में हैं, और लोग ये चाहते हैं कि जो भाईचारा हमने बहुत अरसे से बनाए रखा हुआ है उस भाईचारे को ठेस न पहुँचे। बिल्कुल, ये किलिंग जो है ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना ईसाई की है, ना किसी बौद्ध की है। ये किलिंग जो हो रही है इंसानियत का खून है। पहले हम इंसानियत की बात करेंगे। इसमें देखिए माइनॉरिटीज़ कहीं टारगेट नहीं हुई, मुस्लिम्स भी टारगेट हुए, हिंदू भी टारगेट हुए। जो यहाँ पे ब्रदरहुड पहले कई सालों से देखने को मिल रहा है, देखिए उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो खलल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम 90 की बात करें, 90 की दशक की बात करें, 90 में हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। अननोन गनमैन, आखिर अननोन गनमैन है कौन? 90 से अभी तक आखिर अननोन गनमैन है कौन मार रहा है? और यहाँ पे जो ब्रदरहुड अभी भी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश करें। हम यही कहेंगे, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि हमें एकजुट होकर एक होना है। और ये काम कश्मीरी है, उनका मानना है कि ये अननोन गनमैन है कौन, इसको क्यों ढूंढ नहीं निकाला जाता है। दूसरा सवाल कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, सलामती के एतबार से भी रिव्यू लिया जाता है, हर किसी जगह पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है, तो फिर क्या वजूहात है कि इस तरह के वाक़ात रोनमा हुए हैं। 5 दिन के अंदर 7 अमवात, ये कोई मामूली बात नहीं है। और सरकार का ये मानना है कि नया कश्मीर बनाना है, और इस नए कश्मीर में क्या इसी तरह के वाक़ात होंगे? इस तरह के सवालात महबूबा मुफ्ती ने भी अपने ट्वीट के दौरान आज उठाए हैं। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने आज के इस वाक़े में, जिसमें जो अक़लियती तबके से वाबस्ता 2 अफराद को निशाना बनाया गया और वो जाम बहक हो गए, इस सूरत हाल पर उन्होंने ट्वीट किया। और इस ट्वीट में जो अंग्रेजी में है हम आपको उसका उर्दू तर्जुमा बताते हैं। कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल देखकर परेशान हूँ, जहाँ एक मामूली अक़लियत ताज़ा तरीन टारगेट है। मरकजी सरकार की तरफ से नया कश्मीर बनाने के दावों ने हकीकत में इसे जहन्नुम में तब्दील कर दिया है, और इसका वाहिद मुफाद ये है कि कश्मीर को अपने इंतखाबी मुफादात के लिए दूध देने वाली गाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ये महबूबा मुफ्ती का आज का ट्वीट है, और जहां एक तरफ सरकार की जानिब से कहा जाता है कि नया कश्मीर बनाना है, तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं एक सियासी बयान अब दिया है और कहा है कि सरकार के वो दावे कहां पर है, और जो सरकार तासुर दे रही है मुल्क के बाहर या मुल्क के अंदर कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब नॉर्मल सी आ गई है, तो फिर ये 7 अमवात
उसकी गवाही है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपने अंदाज में इस पर जो सियासत की है उसमें यही बताया है कि कुछ अफराद यानी सरकार की तरफ उनका इशारा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका इशारा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिखा है और इतना लिखा कि इसका वाहिद मुफाद यह है कि कश्मीर को अपने इंतखाबी मुफाद के लिए दूध देने वाली गाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल ये था महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है और उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने इस वाक़े पर शदीद गम का और अफसोस का इजहार किया है और श्रीनगर से एक बार फिर अफसोसनाक खबर आ रही है। ये उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और उसके बाद यही कहा कि टारगेट किलिंग का एक और मजमुआ, ईदगाह के सरकारी स्कूल में 2 असातिज़ा की हलाकत के वाक़े और गैर इंसानी अमल के लिए मुज़म्मत के अल्फाज काफ़ी नहीं हैं। मरहूमीन की रूह के लिए सुकून की दुआ करता हूँ। ये ट्वीट जो है उमर अब्दुल्ला ने किया। लेकिन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और जो उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की उस बातचीत में उन्होंने कहा कि अब बतौर सोसाइटी हमें मुतासरीन के साथ रहना होगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर जब भी कोई इस तरह का वाक़ा हुआ है वो जिस तबके से भी ताल्लुक़ रखता हो हमेशा आम कश्मीरी उनके साथ इस अफसोस या इस तरह की जो मजरूब हालात है उसमें उनके साथ रहे हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो या मुसलमान कम्युनिटी हो। हमेशा भाईचारा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब क्योंकि जुनैद अजीम मत्तू ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि बतौर सोसाइटी हमें मुतासरीन के साथ रहना चाहिए। कत्ल नाहक करने वालों को दहशतगर्द करार देने में हर किसी को रोल अदा करना चाहिए। जुनैद मत्तू ने यह भी कहा कि ऐसे वाक़ात में सरहद पार का हाथ है। जो सब अमन के खिलाफ हैं, जो सब यहाँ के सिविलियंस के खिलाफ हैं, जो सब ये चाहते हैं कि यहाँ अमन नहीं आए कभी, उनका हाथ है। ये तो साफ पता है। पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर्ड हैं टेररिस्ट, उनका हाथ है। तभी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये सवाल भी आप पूछते हैं, आपको तो पता है किसका हाथ है। ये तो सरेआम सबको पता है। 90 में जब जो हुआ उसको फिर से मत होने दीजिए। आपका एक कलीदी रोल है, कम से कम इसको सियासत को परे रख के जर्नलिस्टिक न्यूट्रलिटी रखिए आप। बट प्लीज कॉल टेररिज्म टेररिज्म। किलिंग ऑफ एन इनोसेंट सिविलियन, एग्जीक्यूशन ऑफ एन इनोसेंट सिविलियन मिस्टेक। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ बात करते हैं दीगर खबरों की। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर हैं, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर खान साहब बडगाम खासतौर पर दूध पथरी के अंदर मौजूद थे। कई सारे प्रोजेक्टों का उन्होंने यहाँ पर इफ्तिताह भी किया। हालांकि इनमें से बेशतर प्रोजेक्ट जो थे वो साबिका सरकारों में तैयार किए गए थे और यहाँ पर उन्होंने TRC में अवामी दरबार में भी वो मौजूद रहे और जो 5 सरपंच या उसके साथ साथ DDC मेंबरान हैं उनके साथ भी वो हम कलाम हुए। डिप्टी कमिश्नर बडगाम भी यहाँ उनके हमरा थे और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता कई लीडरान भी उनके हमरा यहाँ पर मौजूद थे। और इस दौरान यहाँ 4 पार्किंग प्लेसेस का उन्होंने इफ्तिताह भी किया, जिन पर लगभग 112.40 लाख रुपए जो अभी तक सर्व किए गए हैं और इन 4 पार्किंग प्लेसेस का उन्होंने इफ्तिताह भी किया। उसके बाद और भी मसरूफियात थी मुतलका वजीर की, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जब बात की तो बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर बेशतर जो बात करने के लिए जो लीडरान आते हैं तो वो इलेक्शन में आते हैं, लेकिन बात सुनने आए हैं इलेक्शन को छोड़कर। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। यानी आज जब इलेक्शन का माहौल नहीं है और उसके बाद वो कश्मीर आ गए हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी का मानना है कि ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि 60 से ज़ायद वुज़रा जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गए हैं। मकसद यही था कि जो पसमानदा और नज़रअंदाज इलाके हैं वहाँ तक तरक्की की रोशनी पहुँचे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सड़क, खेल, स्कूल, अस्पताल के प्रोजेक्टों के लिए रुकूमत की कोई कमी नहीं है। ये मुख्तार अब्बास नकवी ने आज दूध पथरी के अंदर एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा। आज जो है वो तमाम एक ऐसा आज़ादी के बाद से जो डेवलपमेंट और विकास जम्मू कश्मीर के लोगों का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया।
और लोग इलेक्शंस के दौरान आते हैं, इलेक्शंस के दौरान आकर के अपनी बात कहते हैं, लेकिन हम जो है वो लोगों की बात सुन रहे हैं। जो कुछ भी डेवलपमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो होना चाहिए उसके बारे में भी लोगों से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है, और मैं मानता हूं कि यही तरीका होगा जो डेवलपमेंट के रास्ते पे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों को चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी यही कहते हैं कि जिस रफ्तार से विकास यानी तरक्की होनी चाहिए थी उस रफ्तार से नहीं हो पा रही है। लेकिन जब यहाँ के मकामी या रीजनल पार्टीज़ के लीडरान के साथ बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ उसके बाद मरकजी सरकार की जानब से कोई बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को अभी तक नहीं दिया गया है। और उन्होंने सवालिया अंदाज में इससे पहले भी कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर उन्हें उसका ऐलान भी कर लेना चाहिए था। इतना ही नहीं बल्कि इस तरह के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि जो आज 60 के करीब ये वुज़रा कश्मीर के दौरे पर धीरे धीरे आ रहे हैं, और ऐसे जो यहाँ पर इससे पहले रजीम्स रही हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो या PDP की हो या कांग्रेस की हो, तो उनकी जानब से यही कहा जाता है कि जिन प्रोजेक्ट्स का आज वो इफ्तिताह कर रहे हैं वो दरअसल उनके दौरे हुकूमतों में ही तैयार किए गए हैं। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ अब बात करते हैं असगर हसन सामून की, जो आज त्राल पे गए हुए थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट असगर हुसैन सामून ने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा करके यहाँ चल रही है तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेजों की तामीर करना चाहते हैं ताकि यहाँ के नौजवानों को तकनीकी तालीम देकर उन्हें न सिर्फ खुद के लिए रोज़गार के अहल बनाना है बल्कि वो अपने साथ साथ दूसरे नौजवानों को भी रोज़गार फराहम करने में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए कोर्सेज को मुतारिफ करा के यहाँ के बच्चों को ज़रूरत के मुताबिक तकनीकी तालीम देना चाहते हैं ताकि उन्हें रोज़गार हासिल करने में ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। ये जो 18 पॉलिटेक्निक नए बनाए थे जम्मू में 3 और कश्मीर में 5 पिछले साल कंप्लीट किए थे, इस साल भी अभी हमने 5 कंप्लीट किए हैं, और बाकी में हमने डायरेक्शन दिया है कि अगर इसी साल मार्च तक होते होते कम से कम हमें हर पॉलिटेक्निक में एक ब्लॉक हमें मिल जाए, वर्कशॉप ब्लॉक मिले या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मिले या एकेडमिक ब्लॉक मिले, इसमें बच्चे हम शिफ्ट करें गारंटीड एकोमोडेशन में। इसके अलावा और पॉलिटेक्निक्स खोलने की जरूरत है, वो भी खोलें, जैसे यूनिवर्सिटी में यहाँ खोला है, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी वालों ने भी इस तरह पॉलिटेक्निक खोला है हमारी तरफ से। कुछ फैकल्टी इन्होंने रखी है, कुछ फैकल्टी हमारी कमिटमेंट है, हम दे सकते हैं आपको। हम इस वक्त खुद शॉर्ट ऑफ फैकल्टी है, हमने इनको ऑथराइज किया हायर करे फैकल्टी को। नज़र हर तरफ वाक़ात ही वाक़ात है। अगली खबर में हम आपको सुरनकोट के मोड़ा बिछाई इलाके का जिक्र कराते हैं और यहाँ का सैर कराते हैं। दरअसल यहाँ पर एक पुरअसरार आग की एक होलनाक वारदात में माँ और उसकी बेटी की मौत वाक़ा हुई है। इसे पुरअसरार इस वजह से कहा गया है क्योंकि अभी इसकी तहक़ीक़ात बाकी है, और इस वाक़े में जहाँ माँ और बेटी की मौत वाक़ा हुई है वहीं पर एक बच्चा जो है उन्हें यहाँ जिंदा निकाला गया है। दरअसल मुजफ्फर हुसैन शाहनामी शहरी के घर से दौरान रात 3 बजे के करीब आग नमूदार हुई, जिस दौरान उनकी अहलिया शरीफा बीबी और 18 साला बेटी तारा कौसर की मौका पर ही पुरअसरार मौत वाक़ा हुई है। इस दौरान एक बच्चे को मौके वारदात से जिंदा बचाया गया, ताहम पुलिस ने आग लगने और अमवात के वजूहात जानने के लिए केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। बड़ा बछाई में जिसमें कोई लोग जो है जुड़ चुके हैं, मैंने यहाँ से एम्बुलेंस दे दी। एम्बुलेंस में मौके पर पहुँची, 2 डेड बॉडी जो है वो तकलीफ झुलसी हुई थी और उनको वहाँ से शिफ्ट करके हमारे यहाँ रात को मार्चरी में रखा था। और अभी घर पर वो माँ बेटी है, माँ का नाम शरीफा है और बेटी का नाम ताहिरा है, तो उनका इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। सारी तहकीकात पोस्टमार्टम के बाद होगी। फिलहाल यही है कि चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन की, जिन्होंने आज श्रीनगर के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर ट्रक्स को लेकर लोडिंग और अनलोडिंग को लेकर कानून अलग है और जम्मू कश्मीर के अंदर कि
जो लोडिंग और अनलोडिंग है उसका पैसा एक ट्रांसपोर्टर अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये खरीदार और दुकानदार जो सप्लायर और उसके साथ साथ खरीदने वाला है ये उन्हें आपस में तय करना या बर्दाश्त करना चाहिए। और उस तरह से उन्होंने कहा कि वो बुरे हालात से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि लोडिंग और अनलोडिंग का खर्चा खरीदार या दुकानदार खुद ही बर्दाश्त करे, और इस हवाले से उन्होंने आज यहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इकबाल तांत्रे हैं, मैं ट्रक J&K ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूं, और हम यहां पे सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आए हैं। चूँकि आपको पता होगा कि सारे कंट्री के हर स्टेट में लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे J&K में इस चीज़ पे अभी तक कोई भी बात करने को नहीं आया है, लेकिन हमने ये इनिशिएटिव उठाया है, हमने अनाउंस भी किया है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने ट्रेड को भी इन्फॉर्म किया है, हमने फ्रूट एसोसिएशन को भी इन्फॉर्म किया है, बट कहीं तक उनका कोऑपरेशन है और कहीं इसमें है जो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वही रीज़न है हम यहाँ पे आए कि ताकि। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांचुरी को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।